दोस्तों 3 वीडियो, अहम वीडियो आर्यन काल्विन की, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था जंतर मंतर के मुद्दे पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इनके आने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ नाना पाटेकर ने जो भाषण दिया है उससे सोशल मीडिया पर इस वक्त हड़कंप बरपा हो चुका है। और तीसरी तरफ मौलाना की गूंज से नौजवानों के सीनों में ऐसी आग भड़की है मेरे दोस्तों कि अब एक नौजवान भी कदम को पीछे नहीं हटाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी शायरी आपको सुना देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आइए सबसे पहले आर्यन काल्विन की स्पीच सुनिए, पूरी सुनिए, बहुत सी बारीकियां इसमें है। उसके बाद नाना पाटेकर का जो हलचल मचाया हुआ भाषण है उस पर तो आपको बाकी रहना ही है। फिर मौलाना साहब की सुनने के बाद एक ऐसा राज, मेरे दोस्तों थोड़ा सा लंबी हो रही वीडियो, ऐसा राज बतलाने वाला हूं कि इन सब के बावजूद हम प्रोटेस्ट में जीत नहीं हासिल कर सकते। जो राज मैं बताऊंगा वो बड़ा ही आखिरी राज होगा। अगर मेरे इस राज के बताने में कहीं से लेकिन हुई और अगर देश के नागरिक का फायदा ना हुआ, प्रोटेस्ट करने वालों का फायदा ना हुआ मेरे दोस्तों, तो जो समझ में आए कह देना। इतना बड़ा फायदा छोड़कर अगर आप चले गए तो आप प्रोटेस्ट में शामिल होकर भी आप फायदा नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब। आइए आर्यन काल्विन से शुरुआत करते हैं। मैं कुछ दिन से ट्रैवलिंग में था तो मुझे मेरे टीम वालों ने बताया कि पेपर लीक होने के कारण इंडिया में जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया है। तो मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि यार ये तो गलत बात है, जाहिर सी बात है। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं होता तो मैं भी अभी स्टूडेंट होता, मैं भी पढ़ रहा होता, और ये पेपर लीक वाला प्रॉब्लम अगर मैं फेस करता तो मुझे भी इतना ही बुरा फील होता, मैं भी इतना ही ज़्यादा मतलब मुझे भी इतना ही ज़्यादा गुस्सा आता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। मतलब हम लोग गरीब मिडिल क्लास जो फैमिली वाले हैं, हम लोग के पास में एक ही ऑप्शन है आगे बढ़ने का, वो है एजुकेशन। और वो एजुकेशन सिस्टम ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। तो मेरा बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एकदम शांतिपूर्वक हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। और मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने मुझे जैसा लगा, मुझे जैसा फील हुआ, मैं अपने से बोल रहा हूँ और मैं आप लोग के साथ हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, ये एजुकेशन के अलावा और भी बहुत चीज़ है जिस पर सुधार होनी चाहिए। अभी लोगों ने एजुकेशन पे आवाज़ उठाया और धीरे धीरे करके और भी बहुत कुछ पे आवाज़ उठेगा। देखो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब समझो हम लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोगों के तंत्र से चलने वाला। तो अगर अपने घर में कुछ खराब होगा तो सबसे पहले हम लोग ठीक करते हैं। तो अगर अपने देश में कुछ खराब हो तो सबसे पहले हम लोग ठीक करेंगे ना। तो मैं जैसे अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाओ। मेरे वीडियो जितने यूथ देखते हैं, जितने युवा है, जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आप लोग के साथ में हूँ। तो यहाँ पर आपने आर्यन काल्विन की जुबानी मेरे दोस्तों एक बड़ा पैगाम सुनने की कोशिश किया। अब इनके चाहने वाले उस वक्त जंतर मंतर प्रोटेस्ट में साथ देंगे, दे भी रहे होंगे, लेकिन और बड़ी तादाद अगर बढ़ाना चाहते हैं ये तो खुद वहां पहुंच जाएं, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। अब आइए नाना पाटेकर की वो स्पीच सुनिए, वो भाषण सुनिए मेरे दोस्तों, जिसके सुनने के बाद आप अंदर से झकझोर उठेंगे और हक और नाहक का फैसला कर सकेंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के दिखाने के बाद और मौलाना साहब की वो वीडियो दिखाने के बाद, जिसको सुनने के बाद एक आग दिलों के अंदर भड़केगी, कामयाबी की तरफ जाएगा। और लगातार बने रहो मेरे दोस्तों। आप आते हो और चले जाते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अगर नहीं रखोगे तो हम भी इस मुद्दे पर बड़े राज की बात और बहुत ज्यादा ताकत देने का काम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। फिर वो कैसे हो सकेगा। आपने अभी तक सपोर्ट किया है, आप ये मत देखो कि हमारी वीडियो जो आपके मन के मुआफिक जा रही थी उसके हम खिलाफ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में डालने लगे। अब आप इस तरफ हमारा साथ दो और देखो फिर आगे क्या होता है। आपका वो छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद मैं वो राज बतलाकर वीडियो को खत्म करूंगा, जिस राज का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। हल्के में लेकर वीडियो को मत छोड़ना कि ऐसे तो बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत बड़ा राज आपके सामने आने वाला है। आइए जो इस मौलाना की गूंज को सुनिए। के नौजवानों उठो, उम्मत की बहनें आपका रास्ता देख रही है कि नौजवान कब करवट लेगा, कब उठेगा, कब जागेगा, कब खड़ा होगा अपने हक हुकूक के लिए। क्या आपके खून में गर्मी नहीं आती है जब हमारे सफेद रेश पूरे बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़कर मारा जाता है, हमारे नौजवान को मार मार कर मार डाला जाता है, हमारी बहनों के पर्दों को नोचा जाता है। क्या आपको गैरत नहीं आती है? नौजवानों उठो, यह उठने का वक्त है।
यहाँ पर मेरे दोस्तों हर तरफ से ये कोशिश जारी है कि किसी तरह ये प्रोटेस्ट कामयाब हो, लोगों को इंसाफ मिल सके, पेपर लीक ना हो और जो स्टूडेंट हैं उनको जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके। हर तरफ से ये कोशिश जारी है। अगर इस कोशिश में किसी ने कमजोरी दिखाने की कोशिश की तो फिर ये प्रोटेस्ट फ्लॉप होगा। और कोई अपनी सियासत के लिए अपना फायदा देखकर दंगे को भड़काने वाला काम किया तो याद रखना फिर ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होगा। हक और इंसाफ की लड़ाई है, सरकार के भी समझ में आएगी। हक और इंसाफ सरकार के भी समझ में आना चाहिए, इसलिए कि वो भी इंसान है। अगर हम अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो ये बात उनके दिलो दिमाग में भी बैठेगी और हक और नाहक का उन्हें भी एहसास होगा। कोई अगर अंधेरे की तरफ जा रहा हो तो उसे उजाले की तरफ लाने के लिए हमारी कोशिश है, जो हम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। और एक बड़ा राज बताकर वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं कि सारी चीजें, सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद एक तरफ, लेकिन कुछ लोगों का यह सवाल है कि अब वोट बीजेपी को नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके का सवाल है, इसलिए दंगा हो रहा है। अगर आज बीजेपी इंसाफ पर आ जाए और स्टूडेंट की मांग को पूरा कर दे तो बीजेपी से किसी को कोई शिकायत है नहीं, शिकायत है, लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी हो रही, इसलिए बेचैन और बेकरार हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब इलेक्शन आता है, वोट दिया जाता है, बड़ी बड़ी रैलियां कायम होती हैं, उसमें जो मशीन होती है जिसमें वोट डाला जाता है वो मशीन के अंदर खराबी आ जाती है। उस पर बैठे हुए लोग बीजेपी के आदमी निकलते हैं। तो फिर आपका ये प्रोटेस्ट और बड़ा बड़ा धरना और बड़ी बड़ी रैलियां किस काम की हैं, मुझे इसका जवाब देकर जाना है आपको। आप इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन इसका फायदा क्या है जब आखिर में नतीजा ये निकलता है आकर, उसके बाद ये जनता कुछ नहीं कर पाती। मेरे दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो और इस पर भी क्या पाबंदी लग सकती है, क्या निगरानी हो सकती है, इसकी उपाय करने की कोशिश करो। और बड़े चेहरों से मैं गुजारिश करता हूं कि इसका कोई हल जरूर निकालने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मौका दिया और आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखी तो आइंदा भी इन मुद्दों पर कुछ ऐसी बात रखने की कोशिश करेंगे जिससे देश के हर नागरिक का फायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।